अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ रहे थे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे एंड ग्रैंडमा कंटिन्यूड रफ़ी स्टोरी कि ग्रैंडमा ने इस तरह से रफ़ी की स्टोरी को आगे लिया। Rafi was so passionate about his studies that he passed his college exams with good marks. ग्रैंड माँ बच्चों को बोलती है कि रफ़ी जो था वो ही वॉज सो पैशनेट अबाउट हिज स्टडीज़। उसको अपनी स्टडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। उसका जो जज्बा था स्टडीज़ की ओर, इसने कॉलेज एग्ज़ाम को भी पास किया विद ग्रेट मार्क्स, अच्छे नंबरात के साथ। He joined the university and gave private tuitions to earn money for himself and his family. और उसके साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया। किस लिए? पैसे कमाने के लिए, इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को मदद करने के लिए। Rafi topped the university exams and was appointed as a teacher इन द यूनिवर्सिटी। रफ़ी की मेहनत और लगन देख के क्या होता है, उसने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी पास किया और उसको ही वॉज अपॉइंटेड एज ए टीचर, उसको टीचर अपॉइंट किया गया इन द यूनिवर्सिटी में उसको टीचर अपॉइंट किया गया। ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए टीचर, और हमेशा से उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो टीचर बने। विद स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड वर्क रफ़ी अचीव्ड हिज गोल। इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, अगर रफ़ी ने चौथी जमात में ही तालीम को छोड़ दिया था उसने, तो अगर उसको लगाव नहीं होता, वो ये सोचता कि मेरे पास अभी और 2 भाई बहन हैं, मेरी माँ है वो बीमार रहती है, मैं नहीं पढ़ूँगा, मुझे सिर्फ उनके लिए कमाना है। और उम्र भी उसकी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 10 साल का था। बट स्टिल ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल। अपने मकसद को हासिल करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अनथक मेहनत की। किसने? रफ़ी ने। किस लिए? क्योंकि उसको टीचर बनना था। ये उसका विल पावर ही था, उसकी हार्ड वर्क का नतीजा था दैट ही बिकेम ए टीचर। सो चिल्ड्रन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम रफ़ी स्टोरी? ग्रैंडमा आस्क्ड। तो बच्चों, ग्रैंडमा बच्चों को पूछती है कि इस रफ़ी की कहानी से हमें क्या सबक मिला। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मुकेश वॉज क्विक टू रिप्लाई। और मुकेश ने क्या जल्दी जवाब दिया, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यहाँ पे जो पहली हेडिंग है हमारे लेसन की, टाइटल है दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ आपको किसी मकसद को हासिल करने की चाह होगी, बहुत ज़्यादा चाह होगी उसको हासिल करने की, रास्ता खुद ब खुद आपके सामने आता है। यानी कि अगर हम किसी मकसद को ऊपर से मतलब एक तरफ से हम मकसद को हासिल करना चाहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उस कोई मेहनत ही नहीं करेंगे, तो रास्ता खुद ब खुद हमारे पास नहीं आएगा। बट वी हैव टू वर्क हार्ड, फॉर दैट वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क विद ज़ील एंड ज़ेस्ट। अच्छे से हमें मेहनत करनी है सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल। सेम इज़ द केस विद दिस रफ़ी। ही टू वर्कड हार्ड, ही टू इट वॉज हिज विल पावर एंड हार्ड वर्क दैट ही अचीव्ड हिज गोल। उसने अपने मकसद को हासिल किया। तभी इस लेसन से हमें क्या मिलता है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया।